वेलकम टू द पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। अरे ये पंजाब नेशनल बैंक नहीं है, ये है पंजाब यूनिवर्सिटी। इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है और बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। यहाँ से, जी हाँ, यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हैं मल्टीपल सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में निकली हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होने वाला है, A to Z कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वन बाय वन कई सारे नोटिफिकेशन है, अलग अलग नोटिफिकेशन है, जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने जो उनकी PDF थी उसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी उसे हाईलाइट कर रखा है। वो आपको समझाना है, किस तरह से अप्लाई करना है, वो लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक शर्त है, आपको अभी तक आपने हमारा चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो। इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत जगह से ढूंढ ढूंढ कर लानी पड़ती है आपके लिए, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं वैकेंसी। तो देखिए, सबसे पहला जो कॉलेज है लाला हंसराज मेमोरियल कॉलेज, ठीक है। ये कहाँ पर है? तालावंडी के अंदर, तालावंडी के अंदर है ये कॉलेज। तो यहां से वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और ये देख सकते हैं आप रेगुलर बेसिस की वैकेंसी हैं बीएड कोर्सेज के लिए, पर्टिकुलरली बीएड कोर्सेज के लिए। जैसे कि 2 यहां पर वैकेंसी हैं पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन मतलब शिक्षा का परिप्रेक्ष्य। अब इसके अलावा पेडागोजिकल जो सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि बीएड के कॉलेज में पेडागोजिकल सब्जेक्ट तो होते ही हैं। अब इसमें पंजाबी है। हाँ देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर आपको पंजाबी 10th क्लास में होना मैंडेटरी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूसरी यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी के नाम से, पटियाला वगैरह में, उससे जो एफिलिएटेड कॉलेज वगैरह है वहां पर होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हाई स्कूल में आपके मतलब पंजाबी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब यहां पर पेडागोजिकल सब्जेक्ट पंजाबी में, पेडागोजिकल सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और सोशल स्टडीज, इन सब में वैकेंसीज हैं। अब जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन फॉर्म दे रखा है, वो किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको बता दूंगा। अब अगर ये बीएड के कॉलेज हैं तो देखिए, यहाँ पर आपके पास पहली बात तो ये कि अगर आप सपोज दैट अगर आप हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं, आप हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी में आपने एमए कर रखा हो, वो भी 55% के साथ, ठीक है। और प्लस मैं आपको बताता हूं कि आपके पास नेट भी होना चाहिए, नेट होना चाहिए या फिर स्टेट लेवल का सेट होना चाहिए। इसके अलावा बीएड भी होना जरूरी है, बीएड भी होना जरूरी है। ये बात आपको बताना जरूरी थी, क्योंकि बीएड के कॉलेज में एनसीटीई जो मतलब बीएड वगैरह के कॉलेज को गवर्न करती है बॉडी, उसके ही रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है। अब ये है अगला कॉलेज, क्या नाम है इसका? CGM कॉलेज। ये भी पंजाब के अंदर ही है, मुक्तसर कोई जगह है वहां पर। यहां पर ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है किस किस सब्जेक्ट में? पहली बात तो ये कि ये रेगुलर बेसिस की है, और सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, दो सब्जेक्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। 2 सब्जेक्ट इंग्लिश में, 2 सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन में, 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री के अंदर, और एक मतलब दो वैकेंसी, एक वैकेंसी यहाँ पर सोशियोलॉजी में, एक वैकेंसी यहाँ पर म्यूजिक वोकल में, एक पॉलिटिकल साइंस में, और PGDCA के अंदर और BCA के अंदर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह, इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है। तो ये सब में वैकेंसी है। अब यहाँ पर भी डेट अभी है, अक्टूबर के महीने में डेट इनकी सबकी है। अप्लाई कैसे करना है वो आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये देखिए, ये सारे जितने भी कॉलेज है ना, ये सब एफिलिएटेड कॉलेज है। यहां पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, श्री आत्मवल्लभ जैन कॉलेज, लुधियाना के अंदर है ये, पंजाब के अंदर, ठीक है। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। अब ये भी रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर 8 वैकेंसी है। टोटल कितनी है? 8 वैकेंसी है, जी हाँ बिल्कुल 8 वैकेंसी है। अब यहां पर आप एक चीज नोट करेंगे कि सैलरी के बारे में इन्होंने कुछ जानकारी नहीं प्रोवाइड कराई है। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं कि ये जितने भी कॉलेज हैं, जहां तक मैं जानता हूं, ये सब प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है।
लेकिन इन्होंने यहाँ पर सैलरी मेंशन नहीं की है, तो भाई आप इनसे कांटेक्ट करके राब्ता करके पूछ भी सकते हैं। इनके सबके मोबाइल नंबर ये सारी चीज़ें भी दे रखी हैं, ठीक है ना, तो आप पूछ सकते हैं इन लोगों से। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कम से कम 35,000 से लेकर 40,000 के तो समथिंग होनी ही चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, बाकी आप लोग देख लेना। अभी अगला जो कॉलेज है लाला जगत नारायण एजुकेशन कॉलेज, ठीक है, श्री मुक्तसर साहिब रोड जलालाबाद, ठीक है, यहां से वैकेंसी है। अब यहां पर प्रोफेसर लेवल की 2 वैकेंसी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसी हैं फॉर एमएड कोर्सेज, मतलब वही बीएड से रिलेटेड ही ये कॉलेज है ज्यादातर, जहां पर बीएड वगैरह कराया जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहां पर पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शिक्षा का परिप्रेक्ष्य, इसमें 3 वैकेंसी है। कितनी है? 3 वैकेंसी है। वहीं अगर हम बात करें कि पेडागोजिकल सब्जेक्ट, इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, हिंदी में 1 वैकेंसी है और पंजाबी में, और हिंदी में 1 वैकेंसी है, साइंस में 1 वैकेंसी है, कॉमर्स में 1 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में है, ये सारी वैकेंसी है। अब ये वाली जो लिंक है ना, यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म मैं आपको बता दूंगा, लास्ट में बताऊंगा, जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके लास्ट में आपको पता चल जाएगा किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है, वो भी प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। अभी देखिए जितने भी बीएड वाले जो कॉलेज है ना, वहां पर आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो बीएड तो आपके पास होना ही चाहिए। और प्लस जिस सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज दैट अगर आप इंग्लिश में भी अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो इंग्लिश में आपके पास क्या होना चाहिए? इंग्लिश के आपके पास पीजी कर रखा हो आपने, प्लस नेट भी होना जरूरी है, ठीक। ये बात आ गई समझ में आपको? ये एनसीटी के रूल है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, एनसीटी के रूल है। अब यहाँ पर एक और वैकेंसी है, इसका नाम है कॉलेज का कमला, ठीक है ना, कमला सनातन धर्म ऐसे करके नाम है इसका। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो पोस्ट निकली है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। अब जाहिर सी बात है प्रिंसिपल के लिए तो काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना, तो उस हिसाब से आप अप्लाई करना, अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास 7-8 साल का, तभी आप अप्लाई करना। अधिक जानकारी के लिए इनके नंबर वगैरह भी यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। ये है अगला कॉलेज, क्या नाम है? GGDSD, ये कॉलेज का नाम है, हरियाणा के अंदर कोई होशियारपुर जगह है, वहां से है। अब यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर हाँ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो एजुकेशन फंडामेंटल, जैसे कि सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, अरे वही शिक्षा का परिप्रेक्ष्य, इसमें 4 वैकेंसी हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 2 वैकेंसी हैं, पंजाबी में बात करें तो 2 वैकेंसी हैं, ठीक है ना, 1 ईच इन द फिजिक्स, हाँ यहाँ पर 1-1 वैकेंसी है, फिजिक्स में 1 वैकेंसी, केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी है, बॉटनी, जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, ज्योग्राफी और बीए फॉर बीएड, हाँ बीए बीएड, बीएससी बीएड, ये मतलब ये कोर्सेज का नाम बता रहे हैं जो इस कॉलेज के अंदर होते हैं, ठीक है ना, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं उसकी बता रहे हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये रेगुलर बेसिस की वैकेंसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है रेगुलर वैकेंसी, ठीक है। अभी ये जितने भी नोटिफिकेशन है ना मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ताकि आपको यकीन आ जाए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। चलिए ये भी जान लेते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक। देखिए अप्लाई करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का एक रिक्रूटमेंट पोर्टल है, क्या है? रिक्रूटमेंट पोर्टल है, ये इस तरह से, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप फॉर्म फिलअप कर लेना। सपोज दैट अगर हमें इस कॉलेज में GGDSD कॉलेज जो कि होशियारपुर के अंदर है, यहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन पर, यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सारे जितने भी कॉलेज हैं आपको सब यहीं से मिल जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी पहले से इसमें लॉगिन कर रखा है, तो आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा होगा, वरना तो अगर आप पहली बार यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पर ये पॉपअप ओपन होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप अप्लाई फॉर न्यू पोस्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज दैट हम कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं GGDSD, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चुनना, सपोज दैट इंग्लिश में चुन लेते हैं। फिर यहाँ पर वैकेंसी भी दिखाई दे रही, एडवर्टीजमेंट नंबर हो गया, ये कैटेगरी यहाँ से ऑप्शन है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से सी डिटेल देख लेना। तो यहाँ पर इस तरह से वैकेंसी वगैरह हो जाएंगी और ये यहाँ पर आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा। 1 बाय 1 आप यहाँ पर पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बेसिक डिटेल भरनी है, कुछ ऐसा ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं है, ठीक है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप पूरा फॉर्म फिलअप कर लेंगे आराम से, ठीक। तो ये है पूरा इस तरह से, ये कई सारे स्टेप्स हैं, स्टेप
9 स्टेप्स हैं, तो पूरे 9 स्टेप में ये फॉर्म ये आपका इस तरह से फिलअप हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए, दिक्कत कोई परेशानी हो, तो भाई रोज़गार अपडेट विद आदिल खान चैनल आपके लिए हैं, जहाँ पर आप अपनी दिक्कत परेशानी जाहिर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का जवाब देने की।